और नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। तो अगला टॉपिक किसके बारे में, ड्यू पॉइंट और ह्यूमिडिटी के बारे में है। अभी अर्थ सरफेस में ज़्यादा से ज़्यादा पानी रहता है, जो लैंड सरफेस है वो बहुत कम रहता है। तो अर्थ इज़ कवर्ड, मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर एंड लेस ऑफ लैंड। कितना पानी है अर्थ सरफेस में, अबाउट 71% सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। नाउ ये पानी जो है अर्थ सरफेस में वो सन की हीट की वजह से हमेशा इवेपरेट होता रहता है और कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में। तो इस वजह से एटमॉस्फेयर में हमेशा वाटर वेपर रहता ही है। सो ड्यू टू कांस्टेंट इवेपरेशन ऑफ वाटर, वाटर वेपर इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर। और ये जो वाटर वेपर है वो हवा को मॉइस्ट कर देता है, और जितना मॉइस्चर है हवा में उसी को कहते हैं ह्यूमिडिटी। सो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर मेक्स इट मॉइस्ट, यानी उसको नमी कर देता है। और जो मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में इसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। सो नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्यूमिडिटी। अगर मैंने गीला कपड़ा लिया, उसको धूप में सुखाया, तो थोड़ी देर में ये गीला कपड़ा सूख जाता है। अभी ये गीला कपड़ा में जो पानी था वो कहाँ चला गया, वो सन की हीट के वजह से इवेपरेट होके वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, और जो एयर है वो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर पाता है। सो वेट क्लॉथ when dried in the sun, it gets the water which was present in the wet cloth gets evaporated and the air absorbs this water vapor. So air will absorb the water vapor. अभी air तो water vapor को absorb कर पाता है, लेकिन वो भी एक certain limit तक ही absorb कर पाता है। उसका maximum limit के बाद वो water vapor नहीं absorb कर पाता है। So now air absorbs the water vapor. जो evaporate हो गया था wet cloth में, वो वाटर वेपर को एयर एब्जॉर्ब करता है, बट अप टू सर्टन लिमिट इट कैनॉट एब्जॉर्ब मोर वाटर वेपर। तो एक लिमिट तक ही वो एब्जॉर्ब कर पाता है, उसके बाद वो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। टू अंडरस्टैंड दिस we will divide, the air is divided into two part. What are they? एयर इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। एयर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड एयर? अगर मैंने एक बॉक्स लिया, उसमें हवा है, और ये हवा जो है सिर्फ 50 ml ऑफ वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर पाता है, यानी उसका मैक्सिमम लिमिट कितना है, सिर्फ 50 ml। और अगर मैंने ये पूरा का पूरा 50 ml ऑफ वाटर वेपर इसमें डाल दिया, तो ऐसे हवा को बोलता है सैचुरेटेड एयर। क्योंकि इसमें अगर मैंने इसमें और एक्स्ट्रा वाटर वेपर डाला तो ये एब्जॉर्ब कर पाएगा नहीं, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, क्योंकि इसका मैक्सिमम वाटर वेपर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कितना है, 50 ml, और मैंने ऑलरेडी 50 ml डाल दिया था वाटर वेपर। इससे ज़्यादा अगर मैंने वाटर वेपर इसमें डाला तो वो सैचुरेटेड एयर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। सो व्हेन द एयर कंटेन्स मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर, इट इज़ सेड टू बी सैचुरेटेड विद वेपर एट दैट टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर में उसका सैचुरेशन पॉइंट पहुंच गया है। नाउ अभी मैंने बोला था कि इसमें कितना वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर पाता है, 50 ml। अब मैंने 50 ml के बदले सिर्फ 25 ml डाला, तो इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना था, 50 ml ऑफ वाटर वेपर वो एब्जॉर्ब कर पाता था, लेकिन मैंने उससे कम डाला है। कितना डाला है, 25 ml ऑफ वाटर वेपर। तो ऐसा एयर को क्या बोलता है, अनसैचुरेटेड। मतलब मैक्सिमम लिमिट से अगर कम वाटर वेपर है तो उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड एयर। सो इफ़ द वेपर कंटेन्ड इन द एयर इज लेस देन द मैक्सिमम लिमिट, देन द एयर इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड। अगर मैंने इसमें एक्स्ट्रा वाटर वेपर डाला तो क्या वो एब्जॉर्ब कर पाएगा? हाँ, वो एब्जॉर्ब कर पाएगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम वाटर वेपर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी 50 ml था, लेकिन मैंने उससे कम डाला है, तो अगर एक्स्ट्रा डाला तो वो भी वो एब्जॉर्ब कर पाएगा। अभी मैंने इसमें अगर 50 ml, इसका एब्जॉर्बिंग वाटर वेपर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कितना है, 50 ml। अगर मैंने 75 ml डाला, मतलब मैंने 25 ml एक्स्ट्रा डाल दिया, तो ये जो एक्स्ट्रा 25 ml है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो ये 25 ml जो एक्स्ट्रा आ गया है उसका क्या होगा, तो ये जो एक्स्ट्रा 25 ml है वो कंडेंस होके छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यू मस्ट हैव सीन अर्ली इन द मॉर्निंग में देखा होगा कि जो प्लांट्स के लीव्स है, ग्रास है, विंडो ग्लास ऑफ गाड़ी का जो विंडो ग्लास है उसमें सब छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देता है। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या था, जो सैचुरेटेड एयर में जो एक्स्ट्रा वाटर वेपर आ गया वही कंडेंस होके स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स बन गया है। अभी ये
टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर पाता है। अभी इसमें टेम्परेचर समझो 20 डिग्री सेल्सियस है और ये कितना वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर पाता था, 50 ml ऑफ वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर पाता था। अगर मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, समझो 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो ये 50 ml से ज़्यादा वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर पाता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, वाटर वेपर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाता है। तो इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज वाटर वेपर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज, मतलब ये 50 ml से ज़्यादा वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर पाएगा अगर उसका टेम्परेचर बढ़ गया। अगर समझो मैंने इसका टेम्परेचर कम कर दिया, 10 डिग्री सेल्सियस में कर दिया, तो अब ये हवा 50 ml ऑफ वाटर वेपर भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका टेम्परेचर कम हो गया। अब ये 50 ml ऑफ वाटर वेपर से कम वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर पाएगा। सो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर वेपर ऑफ द एयर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑल्सो। इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर तो उसका वाटर वेपर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को भी अपन बढ़ा सकते हैं, और अगर अपन डिक्रीज करेगा टेम्परेचर तो उसका वाटर वेपर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगा। अभी एक्चुअल हवा में कितना वाटर वेपर रहता है, तो if the temperature of air is 40 degree Celsius, it can contain 49 grams of water vapor per kg of dry air without condensation. What is the meaning of that? हर टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस है तो हर पर केजी का मतलब है 1 kg ऑफ ड्राई एयर में कितना वाटर वेपर रहता है, 49 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर विदाउट कंडेंसेशन, मतलब उसका मैक्सिमम लिमिट 49 ग्राम्स है। एडिशनल वाटर वेपर है नहीं तो कंडेंसेशन भी ऑकर नहीं होगा। सो दैट इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी एट 40 डिग्री सेल्सियस इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर। अगर समझो ये 49 ग्राम से ज़्यादा वाटर वेपर रहेगा तो जो एक्स्ट्रा वाटर वेपर है, जो एडिशनल वाटर वेपर है, वो कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इफ़ द अमाउंट ऑफ वेपर एक्सीड्स द लिमिट, विच लिमिट? The limit was 49 grams. If the air contains more than 49 grams of water vapor, then the additional vapor will condense. अगर समझो इसका टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया, तो वी हैड स्टडीड कि टेम्परेचर रिड्यूस करेगा तो उसका जो वाटर वेपर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। सो इफ़ द टेम्परेचर इज़ रिड्यूस फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर कम कर दिया 40 से 20 डिग्री सेल्सियस, तो इट कैन कंटेन 14.7 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। तो पहले 49 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर था पर केजी ऑफ ड्राई एयर, अभी सिर्फ 14.7 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर रहता है पर केजी, मीन्स इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर विदाउट condensation. So by reducing the temperature we can reduce the water vapor absorbing capacity also. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का मतलब क्या है? अगर समझो एक बॉक्स है, उसके अंदर हवा है और लेट अस अज्यूम के टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 30 डिग्री सेल्सियस में अज्यूम करते हैं कि ये 50 ml ऑफ वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर पाता है, लेकिन बॉक्स के अंदर कितना है, सिर्फ 25 ml है, यानी 50 ml से कम है। तो ये हो गया अनसैचुरेटेड एयर। अगर ये अनसैचुरेटेड एयर का टेम्परेचर कम करेगा, तो अगर मैंने इसका टेम्परेचर कम कर दिया तो इसका वाटर वेपर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी कम हो गया। वी हैड स्टडीड जस्ट नाउ 20 डिग्री सेल्सियस में वाटर वेपर कितना था, 14.7, और 40 डिग्री जब भी ज़्यादा था तो इसका वाटर वेपर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कितना था, 49 ग्राम्स। तो अगर मैंने इसका टेम्परेचर कम कर दिया तो इसका वाटर वेपर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगा। समझो कि 20 डिग्री सेल्सियस में वो सिर्फ 25 ml ऑफ वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर पाता है। 30 डिग्री सेल्सियस में वो कितना एब्जॉर्ब कर पाता था, तो 50 ml, लेकिन अभी 20 डिग्री सेल्सियस में इसका वाटर वेपर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कितना हो गया, 25 ml। यानी ये जो हवा, जो एयर था पहले अनसैचुरेटेड था, अभी टेम्परेचर रिड्यूस करके उसको सैचुरेटेड बना दिया। तो कौन से टेम्परेचर में इसका वाटर वेपर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी 25 ml हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस में। सो 20 डिग्री सेल्सियस विल बिकम द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इन दिस एग्जाम्पल। So what is dew point temperature? Suppose the unsaturated air at certain temperature, तो ये पहले unsaturated air था and its temperature is decreased, इसका temperature reduce किया और temperature is reached at which the air becomes saturated। इस example में वो saturated कब हो गया, जब उसका temperature 30 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो that particular temperature will become
the dew point temperature. So this temperature is called dew point temperature. तो dew point temperature क्या है? जो पर्टिकुलर टेम्परेचर में अनसैचुरेटेड एयर का टेम्परेचर रिड्यूस करके उसको सैचुरेटेड बनाता है, तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर में जब भी वो सैचुरेटेड हो जाता है, दैट टेम्परेचर इज़ नोन एज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. अभी जो वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में या एयर में, दैट कैन ऑल्सो बी मेजर. तो इसको वाटर वेपर कितना है एयर में मेजर करने के लिए दो फिजिकल क्वांटिटी यूज़ करते हैं. व्हाट आर दोज टू फिजिकल क्वांटिटी? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी. Now what is the meaning of absolute humidity? अगर समझो एक बॉक्स लिया, तो जो वाटर वेपर हवा में है उसको मेजर करने के लिए दो फिजिकल क्वांटिटी यूज़ करते हैं. क्या है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी. ना वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? अगर मैंने एक बॉक्स लिया और उसका वॉल्यूम कितना है? 8 क्यूबिक मीटर. लेट अस अज्यूम कि उसमें 16 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है. तो 8 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में 16 ग्राम्स ऑफ वाटर है. तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? द मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर. ये तो 8 क्यूबिक मीटर है. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी 1 क्यूबिक मीटर में ढूंढना है. तो 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर में कितना वाटर वेपर है मेजर करने के लिए, व्हाट फॉर्मूला यू विल यूज़? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर वेपर. अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना है? 16 ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम कितना है? 8 क्यूबिक मीटर. व्हेन यू डिवाइड यू विल गेट 2. सो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज हाउ मच? 2 grams per cubic meter. So this is how we are supposed to find out absolute humidity. Next we will discuss about relative humidity. The second physical quantity to measure water vapor in the air is what? Relative humidity. तो second physical quantity जो water vapor air में कितना है measure करने के लिए, वो कौन सा है? Relative humidity. और relative humidity हमेशा percentage में ढूंढा जाता है. What is the definition of relative humidity? The ratio of actual mass of vapor content in the air for given volume and temperature to that required to make the air saturated with vapor at that temperature is called relative humidity. तो इसका मतलब क्या है? What is the meaning of this definition? Let us take same box. वही same box लेता है जिसका वॉल्यूम 8 क्यूबिक मीटर है और जिसमें 16 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है. अभी ये जो एयर है वो अनसैचुरेटेड एयर है और इसको सैचुरेटेड बनाने के लिए और कितना वाटर वेपर रिक्वायर्ड है? 25 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर. तो 25 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड था ये हवा को सैचुरेटेड बनाने के लिए, लेकिन इसमें कितना ग्राम्स ऑफ वाटर है? सिर्फ 16 ग्राम्स ऑफ वाटर है. तो एक्चुअल मास ऑफ वेपर कंटेंट इन द एयर कितना है? 16 ग्राम्स. और कितना मास इज रिक्वायर्ड? मास ऑफ वाटर वेपर इज रिक्वायर्ड टू मेक इट सैचुरेटेड. सो रिक्वायर्ड टू मेक द एयर सैचुरेटेड विद वेपर कितना है? 25 grams. So that is the meaning of this definition. So ratio, we have to take the ratio of this 16 grams of water vapor upon 25 grams. So actual mass of water vapor content in the air in given volume is how much? 16 gram. And mass of vapor needed to make the air saturated in that volume is how much? 25 grams into 100 is equal to 64%. 25 4s are 100. 4 into 16 is how much? 64. So the relative humidity of this example is how much? 64%. At dew point temperature the relative humidity is 100%. तो 100% कब रहता है? जब भी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रहेगा. और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ मोर देन 60%, अगर 60% से ज़्यादा है, वी फील द एयर इज़ ह्यूमिड. तो ये पर्टिकुलर रिलेटिव ह्यूमिडिटी में एयर कैसा रहेगा? ह्यूमिड, नमी रहेगा, ज़्यादा नमी रहेगा. इफ़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ लेस देन 60%, अगर 60% से कम है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वी फील द एयर इज़ ड्राई. अभी वी हैव ऑब्जर्व कि प्लेन के जो पीछे वाइट क्लाउड्स फॉर्म होता है, ये वाइट क्लाउड्स क्यों फॉर्म होता है? प्लेन जो रहता है एकदम हाई ऊपर रहता है और ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाता है तो टेम्परेचर कम है, तो जो हाइट ऊपर का हाइट में टेम्परेचर कम रहता है, तो ये जो गर्म गैस जो बाहर निकलता है प्लेन से अलॉन्ग विद द वाटर वेपर के साथ वो बाहर निकलता है. एट दिस कोल्ड टेम्परेचर जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है एंड दैट अपीयर्स टू लुक लाइक क्लाउड्स. तो ये क्लाउड्स उसी की वजह से होता है. जो वाटर वेपर गर्म गैस में रहता है वो जब बाहर निकलता है तो ये ठंड हवा में ऊपर एकदम ठंड रहता है, तो एट दैट टेम्परेचर
white clouds are formed due to the condensation of water vapor or due to the formation of water droplets of the water vapor. अभी कभी कभी ये जो वाइट क्लाउड्स है वो काफ़ी देर तक रहता है हवा में, कभी कभी तो फॉर्म ही नहीं होता है, कभी कभी बहुत छोटा रहता है. तो ऐसा क्यों होता है? इफ़ द सराउंडिंग एयर इज़ हैविंग मोर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर द वाइट ट्रेल फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ द वेपर टू डिसअपियर. तो ये जो वाइट ट्रेल जो फॉर्म हुआ है वो काफ़ी टाइम लगता है उसको डिसअपियर होने के लिए. बट इफ़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग एयर इज़ लेस, either the size of the white trail may be small or it may not even get formed. तो अगर relative humidity less है तो या तो ये ट्रेल फॉर्म ही नहीं होता है, अगर फॉर्म होता है तो बहुत छोटा रहता है, very small it will be. So if the relative humidity of surrounding air is less, either the size of the white trail may be small or it may not even get formed. Try this on page number 67. Page number 67 में try this दिया है. Take a bottle of cold water out of a refrigerator and keep it outside for a while. Observe the outer surface of the bottle. तो जो फ्रिज में से जो ठंडा पानी का बॉटल अगर थोड़ी देर बाहर रखे तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, बॉटल के सरफेस में क्या दिखाई देता है? वी ऑब्जर्व ड्रॉप्स ऑफ वाटर कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ बॉटल. तो ये थोड़ी देर के बाद जो बॉटल है उसके सरफेस में छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देता है. अब ये ड्रॉप्स ऑफ वाटर तो बॉटल के अंदर का पानी बाहर तो नहीं आया होगा, तो ये ड्रॉप्स ऑफ वाटर कहाँ से आया? तो बॉटल एकदम ठंडा रहता है तो उसके बाजू का जो हवा है जो नियर बाय एयर बिकम्स कोल्ड, तो ये बॉटल का बाजू में जो हवा है वो ठंडा हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड वाटर, कोल्ड बॉटल, एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन दिस कोल्ड एयर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट. मतलब वो कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होके सरफेस ऑफ द बॉटल में दिखाई देने लगता है. तो दिस वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आया था? जो बॉटल के जो बाजू में जो हवा है वो बॉटल के ठंड के वजह से वो भी ठंडा हो जाता है और उसमें जो वाटर वेपर प्रेजेंट था वो कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है. इन द सेम वे we observe the leaves of plants and grass or window glass of vehicles in the early morning. We see water droplets collected on the surface. तो ये water droplets early in the morning में भी दिखाई देता है जब टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तभी जो वाटर वेपर जो हवा में रहता है वो कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट बन जाता है. और ये वाटर ड्रॉपलेट कहाँ पे दिखाई देता है? लीव्स ऑफ प्लांट्स में दिखाई देता है, ग्रास में दिखाई देता है. जो व्हीकल्स है, विंडो ग्लास का, व्हीकल्स बोले तो गाड़ी का जो विंडो ग्लास है उसमें भी वाटर ड्रॉपलेट्स, कंडेंस हुआ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देता है क्योंकि सुबह के टाइम में टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो उसकी वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म बिकॉज द वाटर वेपर इज कंडेंस्ड.